आप वहाँ पे कुल 41 मजदूर अंदर फंसे हुए थे, राइट? 41 लोग वहाँ पे फंसे थे, तो हम सबसे आगे चल रहे थे। अब हम आगे चल रहे थे तो हमको अचानक आवाज़ सुनाई दी ऐसे। कैसी? सिर्फ आपको सुनाई दी? कोई मलबे के नीचे आके दबा तो नहीं? है, बहुत लोग दब सकते थे लेकिन हमारी वजह से बच गए। जैसे ही आपको एहसास हुआ कि चारों तरफ से रास्ता बंद हो गया है, तब आपने क्या सोचा? देखिए, जैसे हम टीवी पे देख रहे थे कि आपको बाहर से पैकेज फूड और पानी तो मिल ही रहा था, लेकिन इसके अलावा ऐसी कौन सी तकलीफ थी जो आप अंदर सह रहे थे? हमको जो सबसे ज़्यादा अंदर तकलीफ होती थी, शायद आप लोगों ने नज़रअंदाज किया होगा, आपके दिमाग में आया नहीं होगा, वो चीज़ आपको डर नहीं लगता था कहीं महीनों तक अंदर ही फंसे रहे तो? माँ, नमस्ते दर्शकों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाल ही में उत्तरकाशी में टनल कोलैप्स होने के कारण हमारे कुल 41 मजदूर अंदर फंस चुके थे। लेकिन हाल ही में कुछ दिन पहले उन सभी 41 मजदूरों को रेड माइनर्स की टीम और भारत सरकार के द्वारा सक्सेसफुली रेस्क्यू कर दिया गया है। थैंक यू रेड माइनर्स, थैंक यू भारत सरकार, इस बहुत से मुश्किल और अहम मिशन को अंजाम देने के लिए। तो दर्शकों, मुझे ये बता के काफ़ी खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है उन्हीं 41 वर्कर्स में से एक, जो सीधे अस्पताल से खास इस इंटरव्यू के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। तो आइए करते हैं उनसे बात मेरे साथ। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। आपकी खुशी सही में आपके चेहरे से झलक रही है। सबसे पहले तो बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। जी जी जी, मालिक धन्यवाद, मालिक धन्यवाद, सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद मालिक, सबका धन्यवाद। मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं? हमको संडास आ रहा है जी। जी, हमको संडास आ रहा है, हमको संडास जाना है। ठीक है, ये ये कैसा सवाल कर रहे हैं आप, हैं? इतनी दूर से मुझे यहाँ पे इसलिए बुलाया है? जाहिर सी बात है भैया, इतने दिनों बाद सुरंग में से बाहर निकले, अच्छा ही लग रहा होगा, है? अगर अच्छा नहीं लग रहा होता तो अभी भी अस्पताल में लेटे होते, आपके शो पे क्या करते? इसे देखा जाए तो बात तो सही है आपकी। तो फिर छोड़िए इस बात को, मुझे ये बताइए, आप वहाँ पे कुल 41 मजदूर अंदर फंसे हुए थे, राइट? जी, आप अंदर टोटल 41 मजदूर फंसे हुए थे, राइट? जी जी जी, हम 41 लोग वहाँ पे फंसे थे। 12 नवंबर का दिन था, दिवाली का दिन था। हम रात की पारी ख़त्म करके वापस घर को लौट रहे थे, तभी ये सुरंग के अचानक 250 मीटर तकरीबन दूर हम थे, अचानक से सुरंग गिर जाती है ऐसे। किसी के ऊपर तो नहीं गिरी? जी, मतलब किसी के ऊपर तो नहीं गिरी? कोई मलबे के नीचे आके दबा तो नहीं? है, बहुत लोग दब सकते थे लेकिन हमारी वजह से बच गए। आपकी वजह से मतलब हम जब नज़दीक पहुंचे तो हम सबसे आगे चल रहे थे। अब हम आगे चल रहे थे तो हमको अचानक आवाज़ सुनाई दी ऐसे, ऐसी। कैसी? कैसी? ऐसी। सिर्फ आपको सुनाई दी? जी, मतलब सिर्फ आपको सुनाई दी, बाकी लोगों को क्यों नहीं सुनाई दी? हाँ, अब देखिए, आप जब स्कूल में थे तो आपके गणित में कितने अंक आते थे? जी, मैं टॉप करता था। आप टॉप करते थे, ठीक है। तो आप ही क्यों टॉप करते थे, बाकी बच्चे क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि ऑब्वियसली मैं उनसे ज़्यादा मेहनत करता था, मैं उनसे थोड़ा स्मार्ट था। बस तो फिर? अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप बाकी मजदूरों से थोड़े स्मार्ट थे? वैसे हम अपने आप को कुछ नहीं मानते, हमारी तारीफ कुछ नहीं करते, लेकिन लोग हमें वैसे जीनियस कहते हैं। जी, जीनियस? जी जी जी।
ओके, तो जीनियस जी आप मुझे ये बताइए, जैसे ही आपने वो आवाज़ सुनी खड़ ऐसी, आपने क्या किया? आपने बाकी मज़दूरों को कैसे बचाया? अब देखो क्या हुआ था, हम जब ऐसे सबको लेके बाहर निकल रहे थे, तो अब आपको बताया वैसे हमको अचानक से ऐसी आवाज़ सुनाई दी, कड़ा ऐसी। जीनियस है ना हम? तो हमको खाली ऐसे आवाज़ सुनाई दी, तो हमने सबको रोक दिया ऐसे, रुको, सबको ऐसे रुको। अब ऐसे जैसे हमने बोला सब लोग वहाँ के वहीं रुक गए। अब जैसे ही सब रुके, ऊपर से गिरा पहाड़, ऐसे घड़ा ऐसे। अगर हम नहीं बोलते तो सब दब जाते कि नहीं नीचे, हैं? हम भी दब जाते। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो लेकिन आपकी सही है कि अगर आप सही समय पे सबको नहीं रोकते तो आज काफ़ी लोगों की जान भी जा सकती थी। इस बात के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। नो प्रॉब्लम, इट इज़ माई डट्टी। क्या? इट इज़ माई डट्टी। डट्टी? अरे ये मेरा फर्ज था, ये मेरा फर्ज था। ओह, ओके, इट इज़ माई ड्यूटी। अच्छा अच्छा, जी जी, आपकी अंग्रेजी लगता है थोड़ी कमज़ोर है। जी, आपकी अंग्रेजी लगता है ज़रा कमज़ोर है, आपको समझ में नहीं आया इट इज़ माई डट्टी का मतलब होता है ये मेरा फ़र्ज था ऐसा। कोई बात नहीं, होता है ऐसा। ऑडियंस के सामने आपकी बेइज्जती नहीं करेंगे, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो नहीं बोलेंगे, ठीक है? नो टेंशन, डोंट वरी। हाँ, थैंक यू, थैंक यू आपका। तो माननीय जी मुझे ये बताइए, जैसे ही वहाँ पे टनल गिरी, आप सब ने क्या किया? आप सब ने उसे हटाने की कोशिश नहीं की? नहीं, हमारे हाथों में मेहंदी लगी थी, हमने कोशिश नहीं की। ये कैसे सवाल कर रहे हैं आप? हैं? हाथ छू? क्या आदमी है कि क्या है आप? ऐसे सवाल करेंगे? अरे भाई, हम टनल खोदने वाले लोग हैं, हमको पता नहीं चलता क्या? अरे वो काफ़ी लंबा हिस्सा गया था, उसको ऐसे नहीं खोद सकते। उसके लिए मशीन चाहिए, मशीन, समझे? तो माननीय जी मुझे ये बताइए, जैसे ही आपको एहसास हुआ कि चारों तरफ से रास्ता बंद हो गया है, तब आपने क्या सोचा? हमने सोचा हम बिग बॉस खेल रहे हैं। क्या? हम 41 लोगों ने मिलकर सोचा सब मिलकर बिग बॉस खेलेंगे, सब एक दूसरे को नोट खाएंगे। अबे जाहिर सी बात है, अगर अंदर से कुछ नहीं कर सकते तो बाहर से मदद का इंतजार करेंगे ना, है? बैठ बैठ के 3 पत्ती थोड़ी खेलेंगे। कैसी बात करते हैं आप? अरे यार, आप मेरा सवाल ही नहीं समझ रहे, मैं आपसे क्या पूछूं? क्या करूं, मैं समझ में नहीं आ रहा मुझे। अगला सवाल पूछूं आपसे? अरे आप तो यार एकदम रोने लगे यार, हाँ? एकदम बच्चों की तरह रोने लगे। हमको पता नहीं था, आप एकदम संवेदनशील है, हमको माफ़ कर दीजिए। ठीक है, पूछिए भैया, पूछिए। देखिए, जैसे हम टीवी पे देख रहे थे कि आपको बाहर से पैकेज्ड फूड और पानी तो मिल ही रहा था, लेकिन इसके अलावा ऐसी कौन सी तकलीफ थी जो आप अंदर सह रहे थे और वो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? अब कुछ अच्छा सवाल पूछा ना आपने, ऐसे सवाल अच्छे पूछा कीजिए। तो हमको जो सबसे ज़्यादा अंदर तकलीफ होती थी, शायद आप लोगों ने नज़रअंदाज किया होगा, आपके दिमाग में आया नहीं होगा, वो थी संडास की। क्या? ऐसे आप गंदे गंदे मुंह मत बताइए। क्या? क्या? ऐसे मुंह मत बनाइए, ये काफ़ी नेचुरल चीज़ है, सभी को आती है, हाँ? ऐसे ऐसे मुंह बना के आप उस शब्द का मतलब खराब मत कीजिए, हाँ? ठीक है, लेकिन उसकी क्या तकलीफ थी? अब हम अंदर कितने दिन तक थे? 17 दिन तक। 17 दिन तक, ठीक है। तब 17 दिन तक आप लोगों ने हमें खाना और पानी तो दिया। अब जब आपने हमें खाना तो और पानी तो दिया, तब हम उसको निकालने के लिए संडास और पेशाब नहीं जाएंगे, हैं? अब देखो, 41 लोग जब 17 दिन तक इतनी सी जगह में संडास और पेशाब जाएंगे, तो वो जगह कितनी महक वाली होगी, हैं? लेकिन मज़ा बड़ा आता था। अब सूंघने में नहीं, सबके साथ रहने में।
हम क्या करते थे, सुबह जल्दी उठ के ऐसे लाइन में बैठ जाते थे सब, एक के बाद एक। पहले मनोज, फिर तिवारी सर, फिर गुप्ता, ऐसे सब लाइन में बैठ जाते थे। एक से बड़ी एक इमारतें बनाते थे। ऊपर से हमारा वो मनोज ने यार एकदम बुर्ज खलीफा बना देता था यार, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत मजा किया। फिर सब योगा भी करते थे। अच्छा, तो आप योगा भी करते थे? जी जी जी, हम ही सिखाते थे, हमको योगा आता है। आपको डर नहीं लगता था कहीं महीनों तक अंदर ही फंसे रहे तो? ना 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 ना, सवाल ही नहीं होता। हमको पता है बाहर मोदी जी है तो हमें कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमको पता है मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो मुमकिन है। जी बिल्कुल, मोदी है तो मुमकिन है। अब आगे क्या सोचा है आपने? बस अब आगे यार घर जाना है, माँ की याद आ रही है। दिवाली भी नहीं मनाई होगी उन लोगों ने। माँ के हाथ का खाना, उनका प्यार, माँ, माँ। अरे, आप तो इमोशनल हो गए एकदम, हैं? देखिए, आप ऐसे भावुक मत होइए। हम इस इंटरव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है? आप जाइए अपने माता जी के पास, दिवाली मनाइए, उनके हाथ का खाना खाइए, ठीक है? तो दर्शकों, आज के एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, तब तक हैव फन प्लीज़। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वैसे वर्ल्ड कप का क्या हुआ? भारत जीता कि नहीं? नहीं। अरे, कोई बात नहीं, अगली बार।